मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आपने श्रवण किया कि भगवान शिव माँ भगवती पार्वती को श्रवण करा रहे हैं कि जब भगवती ने पूछा कि इसने कौवे की देह, काकभुसुंडी ने कौवे की देह कैसे पाई, ये तो परम ज्ञानी है, मैं ये सब जानना चाहती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैं भी नीलगिरी पर्वत पर जहाँ ये काकभुसुंडी रहता है, मैं भी वहाँ गया था और मैंने हंस का रूप धारण करके मैंने भी कथा को श्रवण किया है। और उसके उपरांत सारी कथा जिस प्रकार से भगवान शिव ने गरुड़ जी को जब भ्रम हो गया था, संशय हो गया था, शंका हो गई थी कि ये भगवान नहीं है, मेघनाथ के नागफांस में बंध जाने के कारण गरुड़ जी को शंका हो गई थी कि मैंने नागफांस को काटा है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, एक नीच तुच्छ राक्षस इनको बांध करके चला गया। तो उनको शंका हो रही थी, तो भगवान की लीला को समझ नहीं पाया, उनकी माया से मोहित हो गया। तो भगवान शिव कहते हैं कि जब गरुड़ भगवान की माया से मोहित हो गया और मैंने उसको काकभुसुंडी के पास में भेजा और काकभुसुंडी उसको अपनी कथा सुना रहे हैं, भगवान की लीला चरित्रों को श्रवण करा रहे हैं, जिससे उसका सारा भ्रम दूर हो जाए। और अब वो जैसे ही गरुड़ जी उसके पास में गए तो काकभुसुंडी ने पूछा कि किस कारण से आए हो। अब काकभुसुंडी को जब पूछने पर गरुड़ जी कह रहे हैं मैं किस कारण से आया हूँ, ये आप सुनिए। सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ दरस तब पायऊ, देखी परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी, सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तोही। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। पुनिना प्रथम यतुन अति अनुराग, भवानी रामचरित सर कहे शिव खानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे शिव बहुरी रावण अवतारा। मन प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सि मन लाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। बार चरित कहि विविध विधि, मन मय परम उछा, ऋषिया गवन कहे सि पुनि, श्री रघुवीर विवाह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब काकभुसुंडी के पूछने पर गरुड़ जी कहते हैं हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ से ही पूरा हो गया। क्योंकि भगवान शिव ने गरुड़ जी को काकभुसुंडी के पास क्यों भेजा? भगवान शिव ने कहा कि मैं तो इस समय कुबेर के पास जा रहा हूँ, आप मुझे रास्ते में मिले हो और थोड़ी देर सत्संग करके आपका संशय दूर नहीं होगा। कब होगा? बोले बोले बाहुरी काल कीजिए जब सत्संगा, निश्चय होई सब संशय भंगा।
जब बहुत समय तक लगातार सत्संग करोगे तब निश्चित रूप से आपका संशय दूर होगा। अभी मैं रास्ते में खड़ा खड़ा कितना सत्संग कर सकता हूँ। और फिर भगवान शिव ने अनुमान लगाया, इसके हृदय में अभी अभिमान है कि मैंने नागफांस को काटा है। ये अभिमान जो इसके अंदर है, जब तक ये अभिमान नहीं निकलेगा तब तक इसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, तब तक इसको ज्ञान नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव ने विचार किया कि कौवा पक्षियों में नीच जाति का होता है और गरुड़ पक्षियों का राजा होता है। जब राजा नीच के चरणों में जाकर के बैठेगा तो आधा विमान तो तभी चला जाएगा। और काक भुसुंडी रात दिन हरि चर्चा करते हैं। जहाँ रात दिन हरि चर्चा होती है वहाँ का दायरा भगवतमय हो जाता है। आधा विमान ऐसे स्थान पर जाने से चला जाता है। बोले आधा विमान उस स्थान पर जाने से जाएगा, काक भुसुंडी के आश्रम में जाने पर आधा विमान चला जाएगा और काक भुसुंडी के चरणों में बैठने पर आधा विमान उससे चला जाएगा। जब सारा विमान चला जाएगा तो जो कुछ समझाया जाएगा समझ में आ जाएगा। इसलिए गरुड़ जी कहते हैं कि हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वो कारण तो मेरा इस आश्रम में आने पर ही दूर हो गया, पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के सब भ्रम जाते रहे। अभी तात मुझे श्री रामचंद्र जी की पवित्र करने वाली कथा को श्रवण कराइए, जो सुख के देने वाली है और दुख के समूह का नाश करने वाली है। उसको मुझे आदर के सहित सुनाइए। मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। हे गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर और प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी को सुन करके काक भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ, बड़ा आनंद आया और वे श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाने लगे। हे भवानी, भगवान शिव कहते हैं, हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े प्रेम से श्री रामचरितमानस सरोवर रूपक समझा करके कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा को वर्णन किया। तदंतर मन लगाकर श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाओं को श्रवण कराया। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कही और फिर ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या में आना और श्री रघुवीर का विवाह वर्णन किया। बाहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नप बचन राज रस भंगा, पूर्वासीन कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा, विपिन गवन केवट अनुरागा, सुर सरी उतरी निवास प्रयागा, वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना, सचिवा गवन नरप नृग मरना, सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना, करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जय प्रभु सुख राशि, पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए, भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, कही विराध वध जहि विधि, देय तजी सरभंग, बरनि सुति छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सतसंग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसके बाद में काक भुसुंडी जी ने कहा, फिर श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का प्रसंग सुनाया। फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस यानी राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह,
विषाद और श्री राम लक्ष्मण संवाद बातचीत कही। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतर कर प्रयाग में स्नान, और वाल्मीकि और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में जाकर के बसे वो सब कथा कागभुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना, और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए, जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में रह रहे थे, वहाँ पर गए। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी को लौट आए। यह सब कथा कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। भरत जी की नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलन वर्णन किया। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर का त्याग कर दिया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण का प्रेम वर्णन और प्रभु श्री अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गीध मैत्री पुनिते गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना। फिर भुसुंडी जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। गीधराज के साथ में जैसे मित्रता हुई उसका वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, ये सब कथा कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सोपन खाजिमि कीन कुरूपा। खर दूषण वद बहुरी बखाना, जिमि सब मर मुदसानन जाना। दस कंधर मारीच बत कही, जय विधि भई सो सब ते कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी, बधि कबंध सबरी गति दीनी। बहुरी विरह बरनत रघुबीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कपि तिलक करी प्रभु, कृत शैल प्रबर सनवास। वर्णन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपि त्रास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और उसके बाद में कागभुसुंडी जी ने गरुड़ को बताया, और फिर जैसे लक्ष्मण को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब कथा वर्णन कागभुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने समाचार जाना, स्वयं सब बखान करके कहा। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गीध जटायु की क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी। और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रामचंद्र जी पंपा सर के तीर पर गए, वह सब कथा सुनाई।
प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने परवर्षण पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग सब कहे। जय विधि कपिपति की सपटाए, सीता खोज सकल दिशि धाये। विवर प्रवेश कीन जय भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीना। बन उजारि रावण ही प्रबोधि, पुर दहि नागेउ बहुरी पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, वह देही की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारि निधि पीरा। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारि निधि पीरा। मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सेतु बांधि कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार। गयउ बसेठी वीरवर, जय विधि बाली कुमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निश्चर की सलराई, बरनिशि विविध प्रकार। कुंभकर्ण गणनाद कर, बल पौरुष संगार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए और जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, ये सब कथा काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, ये सब कथा सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर और जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ आए जहाँ रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बन करके गए, वह सब कथा सुनाई। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और उनके संगार की कथा सुनाई। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव यशोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जय विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए। कैसी बहोरी राम अभिषेका, पुरवर नत नृप नीति अनेका।
नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण का वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कह करके सुनाया। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़ करके श्री रामचंद्र जी सीता जी की स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह सब कथा कागभुसुंडी ने गरुड़ जी को सुनाई। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर यानी अयोध्या में आए और वे सब उज्जवल चरित्र कागभुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर इन्होंने श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हे गिरजे, अयोध्यापुरी का अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन किया। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा गगना, कहत वचन मन परम उछाहा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। सुने सकल रघुपति चरित, गायऊ मोर संदेह। तव प्रसाद वायस तिलक, भयऊ राम पद ने। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु बंधन रन महु निरखी, मोहि भयउ अति ने मोह। राम विकल कारण कवन, चिदानंद संदोष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शिव कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी जी ने वह सब कथा सुनाई जो मैंने तुम्हें सुनाई है। जो मैंने तुम्हें सुनाई है वह सब कथा कागभुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई। और सारी राम कथा सुना करके पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत ही आनंदित होकर के वचन कहने लगे। गरुड़ जी ने कहा, हे श्री रघुनाथ जी का चरित्र मैंने श्रवण किया है, मेरा सारा संदेह जाता रहा है, अब मेरे हृदय में कोई संदेह नहीं है। हे काग शिरोमणि, आपकी अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नाक पास में बंधन देख करके मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण से बंधन में आ सकते हैं। लेकिन अब मुझे पता चल गया ये सब उनकी माया है, ये सब वो लीला कर रहे हैं, ये भक्तों को आनंद देने के लिए सब चरित्र कर रहे हैं, जिनको श्रवण कर करके उनके भक्त आनंद को प्राप्त होते हैं और संसार की माया का ज्ञान हो जाने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। देखी चरित यति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अवहित करी मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। जोवतिया तप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जान सोई। जो नहीं हो तमोहति मोही, मिलते उतात कवन विधि तोई। सुनते हो कि भी हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध बिलई परितेहि, चित महि राम कृपा करिजेहि। राम कृपा तब दर्शन भयउ, तब प्रसाद सब संशय गयउ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। सुरि विहंग पदि बानी,
सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल मन हर सेवती काग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्रोताओ सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पायु मागति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कागभुसुंडी की बात सुनकर के गरुड़ जी कहते हैं कि बिल्कुल ही लौकिक मनुष्य का सा चरित्र देख करके मेरे हृदय में भारी भ्रम हो गया था, भारी संदेह मुझे हो गया था। मैं अब उस भ्रम यानी संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ, मैं उस हित को अच्छा ही समझता हूँ, क्यों कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है। मेरे हृदय में संदेह हो गया, ये भी कृपा निधान ने मुझ पर अनुग्रह किया है, क्योंकि जो धूप से व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। अगर वो धूप से व्याकुल ही नहीं है, उसको गर्मी लगी नहीं रही है, तो फिर वृक्ष की छाया का आनंद उसे कैसे मिलेगा। जो धूप से व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार से मिलता, किस प्रकार से मुझे रामचरित्र सुनने को मिलता, किस प्रकार से फिर मुझे राम जी के चरणों में प्रेम होता। अगर ये संदेह न होता तो ये कुछ भी ना होता। और कैसे अत्यंत विचित्र यह हरि कथा में सुन पाता जो आपने बहुत प्रकार से मुझे सुनाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। प्रभु की कृपा के बिना शुद्ध और सच्चे संत नहीं मिलते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपका दर्शन हुआ और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर कागभुसुंडी जी का शरीर पुलकायमान हो गया। उनके नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। और भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय यानी सबके सामने जो कहने योग्य प्रकट करने योग्य कथा नहीं है उस रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। अगर श्रोता अच्छा हो, भाव वाला हो, प्रभु से प्रेम करने वाला हो, निष्कपट हो, निश्चल हो, निर्मल हो, ऐसा श्रोता हो तो वक्ता उसको गुप्त से गुप्त बात भी प्रकट कर देता है। बोले कागभुसुंड बहोरी, नवगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। तुम ही न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया। पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव विरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आतमवादी। मोन अंध कीन कही कही, को जग कामन चावन जेही। तृष्णा कही न कीन बोराहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं लाहा। इस प्रकार से गरुड़ जी की विनय पूर्ण वाणी सुनकर के कागभुसुंडी जी बोले, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। उन्होंने कहा, हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह हुआ है, न आपको मोह हुआ, अथवा माया ने भी आपको नहीं घेरा था। हे नाथ,
आपने तो मुझ पर दया की थी। हे पक्षीराज गरुड़, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको मेरे पास भेज करके मुझे बस बढ़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादिक जो आत्म तत्व के सर्वज्ञ हैं और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया, किस किस को भगवान ने विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसको भगवान की माया ने नहीं नचाया, और तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, और क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। कही के लोभ विडम्बना, कीन यही संसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्रीमद वक्र कीन कही, प्रभुता बधिर न खाई। मृगलोचन के नैन सर, को वस लाग न जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडंबना अर्थात मिट्टी पलीत ना की हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा ना किया हो, और प्रभुता ने किसको बहरा ना किया हो। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण ना लगे हों। गुण कृत सन्निपात नहीं के, कौन मान मद तजे उनिबेही। जो बन ज्वर कही नहीं बल कावा, ममता कही कर जसन नसावा। मच्छर काही कलंक न लावा, काई न शोक समीर डोलावा। चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जै न लाग गुण को वस धीरा। सुत बित लोकेश नातीनी, कही के मति इन कृत न मलिनी। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमिति को बर न पारा। शिव चतुरानन जाई डेराही, अपर जीव कही लेके माही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। व्याप्यौ रहु संसार महु, माया कटक प्रचंड। तेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सोदासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोभी। छोट न राम कृपा बिनु, नाथ न कहूँ पद रोपी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात आज तक किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर यानी डहा ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपी ने, जो चिंता रूपी सांपिनी है, उसने किस किस को नहीं खाया। जगत में ऐसा कौन है जिसे भगवान की माया व्यापी ना हो। और काकभुसुंड जी कह रहे हैं, गरुड़ मनोरथ कीड़ा है और शरीर लकड़ी है।
ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में कीड़ा न लगा हो, और पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन 3 प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया, किसकी बुद्धि को नहीं बिगाड़ दिया। यह सब माया का बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन भी कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी इससे डरते हैं, तब दूसरे जीव किस गिनती में हैं। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि, काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं, और दंभ, कपट और पाखंड उसके योद्धा हैं। वह माया श्री रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु है श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। हे नाथ, मैं यह प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्या कहता हूँ, जो माया सब जगहि नचावा, ताव सुचरित लखि काहू न पावा। सोई प्रभु भुरु विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। सोई सच्चिदानंद घन रामा, आज विज्ञान रूप बलधामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण अधब्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवद्य अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाई, रवि सन्मुख तम कबहु की जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोई। सोई सोई भाव दिखावही, आपुन होई न सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और क्या कह रहे काकभूषुंडी, बोले हे नाथ, हे गरुड़, हे पक्षीराज, हे पक्षियों के राजा, हे गरुड़ जी, मैं यह प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि भगवान की माया भगवान राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लख पाया है, आज तक कोई जान नहीं पाया है, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने परिवार सहित, अपने पूरे समाज सहित नटी की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य सर्वरूप, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, यानी जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, और 6 ऐश्वर्य से युक्त वो ऐसे भगवान हैं। वे निर्गुण, माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निर्विकार यानी माई का आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि। प्रकृति से परे प्रभु यानी सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं।
यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों की तरह अनेकों पावन पवित्र चरित्र किए। जैसे कोई नट यानी खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। असि रघुपति लीला उर्गारी धनुज विमोहनी जन सुखकारी। जो मति मलिन विषय बस कामी प्रभु पर मोह धरहि स्वामी। नयन दोष जा कह जब होई पीत वरन शशि कहूँ कह सोई। जब जही दिशि भ्रम होई खगेशा सो कह पश्चिम उयऊ दिनेशा। नौकारूढ़ चलत जग देखा चल मोह बस आपुहि लेखा। बालक भ्रमहीन भ्रमहि ग्रहादि कहीं परस पर मिथ्यावादी। हरि विष एक यस मोह विहंगा सपने उन्हीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंदय भागी हृदय जमनिका बहु विधि लागी। ते सट हट बस संचय करही निज अज्ञान राम पर धरही। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। काम क्रोध मद लोभ रथ ग्रहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे तम खूप। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। निर्गुण रूप सुलभ यति सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। और काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, ऐसी श्री रघुनाथ जी की लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी है वे ही प्रभु पर इस प्रकार के मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको केवल आदि यानी नेत्र दोष होता है, कमल रोग होता है, कमल कहते हैं आदि रोग, नेत्रों का एक रोग होता है, जब वह हो जाता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। और ये पक्षीराज जब जिसे दिशा भ्रम हो जाता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, चक्राकार दौड़ते हैं और घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। घर घूमता हुआ नजर आता है। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं, वे मूर्ख हठ के वश होकर भगवान पर संदेह करते हैं और अपना ज्ञान श्री रामचंद्र जी पर आरोपित करते हैं।
जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख स्वरूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के मन भी भ्रमित हो जाते हैं, मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जय विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावहु, परम रहस्य मनोहर गावहु। सुनऊ राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखई काऊ। संस्कृत सूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ताते करई कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गण तिन सो शिशु पीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तिनि रघुपति निज दास कर, हरई मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभुई, कस न भजऊँ भ्रम त्यागी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से काग भुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़, हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह स्वामिनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ, वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ, अपनी भी सुनाता हूँ। मुझे भी मोह हो गया था। शिव जी, ब्रह्मा आदि, नारद आदि, सनकादि ऋषि सबको मोह हुआ, फिर हम और आप किस गिनती में हैं। यह प्रभु की माया है। तात, अब श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गा कर के सुना रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। उनका सहज स्वभाव क्या है? वे भक्तों में अभिमान कभी रहने नहीं देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। इसलिए कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता होती है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि माता को पता है इसमें बड़ी पीड़ा होगी और यद्यपि बच्चा पहला फोड़ा चीरते समय दुख पाता है, अधीर होकर के रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती कि ये फोड़ा निकल जाएगा, बच्चा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, फिर इसको कोई बीमारी नहीं रहेगी। ऐसे भगवान हमारे अभिमान को दूर करते हैं। उससे हमें थोड़ी पीड़ा होती है, दुख आता है, लेकिन फिर हमेशा के लिए हम शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए माता चीरा लगवा देती है।
उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हरण कर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं फिर ऐसे प्रभु को हम क्यों नहीं भजते। हम कोई संसार के बंधन में पड़े हुए हैं, ऐसे प्रभु को हमें भजना चाहिए। ऐसे प्रभु का भजन करने से हमारा कल्याण होगा। फिर ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। अभी उनको भजने का अवसर हमें मिला है, फिर तो केवल पछतावा ही रह जाएगा और फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। फिर तो तिर्यक आदि योनियों में जाना ही पड़ेगा। पता नहीं कब तक उनको भोगते भोगते फिर प्रभु कृपा करेंगे, फिर अवसर देंगे, लेकिन बहुत समय बाद देंगे। जब तक हमारे सारे पाप पुण्य नष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक अवसर नहीं मिलेगा। पता नहीं कितने हजारों करोड़ों लाखों वर्षों तक तिर्यक आदि योनियों में भटकना पड़ेगा, तब जाकर के मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर अवसर मिलेगा। वही अवसर अब हमें मिला हुआ है, इस अवसर को छोड़ना नहीं है। प्रभु की प्राप्ति जीते जी होती है, मरने के बाद तो फिर जन्म ही हो जाता है। जैसी योनि, जैसे हम कर्म करते हैं वैसी योनि में जन्म हो जाता है। इसलिए मरने के बाद की मत सोचिए, जीते जी प्रभु की प्राप्ति होनी चाहिए। जीते जी प्रभु की प्राप्ति हो गई तभी आपका कल्याण होगा, जीवन मुक्ति आपको मिलेगी। जीते जी भगवत प्राप्ति हो जाए उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। इसलिए जीते जी इस संसार को माया में समझ करके, दुखों का घर समझ करके प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ाओ। प्रभु के चरणों में उत्कट प्रेम यदि हो गया तो फिर संसार की माया आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। यहीं पर कथा का विश्राम है, आगे कल की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। अब थोड़ा हरि नाम जप करें और फिर कथा को श्रवण करते रहें। पंडित हरिश्याम यूट्यूब चैनल पर हमेशा राम कथा, शिव कथा, भगवत कथा, देवी भागवत सब कथाएं, सत्यनारायण भगवान की कथा, सभी कथाएं इसमें श्रवण करते रहें और अपना कल्याण करते रहें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय